अराउंड $10 बिलियन का मार्केट है ये, जो सरकार ने बंद कर दिया। एक तरफ डिजिटल इंडिया का सपना और दूसरी तरफ ऑनलाइन गेमिंग की अंधेरी सच्चाई। गवर्नमेंट ने बार बार ऑनलाइन गेमिंग पर बैन्स लगाए थे, लेकिन आखिर ये क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कहानी थी, चलिए जानते हैं। तो इंडिया में लास्ट 5 सालों में ऑनलाइन गेमिंग का बूम आया है। पबजी, फ्री फायर जैसे गेम्स ने यूथ को अपना दीवाना बना दिया है, लेकिन उसके साथ साथ आए तुम्हारे वैसे गेम्स ड्रीम 11 टाइप के, जहां पैसा लगा के तुम खेल सकते हो। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया इस चीज़ का। स्ट्रीमर्स, ई स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट, गेमिंग कैफे, सब कुछ। और अगर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, रीज़न क्या था? एडिक्शन, क्राइम और पैसा। 2019 में पबजी बैन हुआ, 2020 में मल्टीपल चाइनीज़ ऐप बैन किए गए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, डेटा लीक कर रहे थे यहाँ से। और जो तुम्हारा सट्टा बाज़ार है, जैसे ड्रीम 11 जैसी कंपनियाँ हैं, उनके थ्रू आया और कुछ ही सालों में ये लोग यूनिकॉर्न्स बन गए। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि गेम्स एडिक्टिव है। रिसर्च कहता है कि गेम का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यूथ की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है। और दूसरी तरफ गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप्स, जो गेमिंग के नाम पे लोगों से पैसा ठगते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है तुम्हारी। और इससे क्या है, तुम्हारा ब्लैक मनी को वाइट भी किया जाता है। सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि लाइफ्स ख़राब हो जाती है। इसमें पूरी लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, अपनी सेविंग्स लगा दी लोगों ने। टीनेजर्स ने अपनी जान तक ले ली क्योंकि पैसा हार गए यहाँ पे। कुछ लोग डेट ट्रैप में फंस गए। पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए हेल्पलेस हो गए। 16 साल का एक बच्चे का सुसाइड केस याद है, जो उसने 40,000 रुपये ऑनलाइन रमी में डाल दिए थे। पबजी की एडिक्शन में बच्चे ने फांसी लगा ली थी घर पे ही। और जो चाइल्ड हैं, बेसिकली आपके बच्चे हैं, पैसे चोरी करने लगे थे गेम्स को खेलने के लिए। और मनी लॉन्ड्रिंग, ग्रे एरियाज एक सबसे बड़ा रीज़न है मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि इन ऐप्स का बैकएंड इंडिया में नहीं है। पैसा जाता कहाँ है, टैक्स हेवन कहाँ है, ये चीज़ें तुम्हें पता नहीं चलती। एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी बन चुकी है और गवर्नमेंट के लिए कंट्रोल करना मुश्किल है इस चीज़ को। और जनरली तुम देखोगे ई स्पोर्ट्स और गैम्बलिंग, उसमें कन्फ्यूजन लोगों को देखता है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि असली गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच में एक लाइन ब्लर हो गई है। ई स्पोर्ट्स एक टैलेंट बेस्ड करियर है, लेकिन रमी, फैंटेसी ऐप और बैटिंग कंपनीज अपने आप को स्किल बेस बोलकर लूप होल का फ़ायदा उठाती है। ठीक है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको फ़ायदा। इवन पूरी क्रिकेट टीम है, विराट कोहली और दूसरे लोग इसको, विराट कोहली को अपने इन्फ्लुएंसर मानते हैं, एक तरह से स्टार मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। लेकिन यही ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करके लोगों को सट्टा खिला रहा है। और जिस हिसाब से देखा जाए, पूरी टीम इसी में लगी हुई है। तुम कुछ मत करो, तुम टीम बनाओ जाके 11 रुपये में, मैं बाकी काम मैं कर लूँगा। गेम डिज़ाइन ऐसा होता है कि डोपामिन रिलीज करते हैं, रिवॉर्ड्स, लेवल और फेक अचीवमेंट्स यूथ को बेसिकली एक तरह से ब्लर कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। ये एक डिजिटल ड्रग की तरह है जो इंसान को रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। गवर्नमेंट के सामने 2 चैलेंजेस हैं, यूथ को प्रोटेक्ट करना एडिक्शन और गैम्बलिंग से, लेकिन साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और गेमिंग इंडस्ट्री को भी ग्रो करने से रोकना नहीं एक चैलेंज है। बेसिकली वहाँ पे उसको रोकना नहीं है, लेकिन तुम्हें एक सही दिशा में लेके जाना है, जिससे तुम बेसिकली यहाँ पे चीज़ें कर सको। तुम बहुत सारे केसेस देखते होगे, लोग इन गेम्स के पीछे बहुत सारा पैसा हार जाते हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी कमाई लगा देते हैं। बाकी सारे काम मैं कर लूँगा, तुम जाके ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, 11 रुपये में टीम बनाओ, 1 करोड़ रुपए पाओ, ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं। लेकिन तुम 7 करोड़ से भी ऊपर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ होती है। अगर वो तुम जीत भी गए ना, उसके बाद भी तुम अपने पूरे गाँव के साथ मिलकर खेल रहे हो ना, तब भी तुम जीत पाओगे, जब भी मशीन जीतेगी वहाँ पर। क्योंकि खेल ही सारा ये है कि तुम्हारा टेंशन ग्रैब करके वहाँ पर पैसा कमाना और उसी पैसे को बेसिकली दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाना और वहाँ से टैक्स हेवन्स के जरिए उस पैसे को, काले पैसे को सफ़ेद बनाना, वही चीज़ है। और ऑनलाइन गेमिंग रियलिटी है जो फ्यूचर में और बदलेगी, लेकिन ज़रूरत है रेगुलेशंस की, जहाँ बैटिंग्स और गैम्बलिंग अलग हों और ई स्पोर्ट्स को एक जेन्युइन करियर बनाने का मौका मिले। वो चीज़ तुम देखोगे। लेकिन जब एक सिस्टम क्लियर नहीं होता ना, तब यूथ और पेरेंट्स को खुद ही उस चीज़ को देखना पड़ता है और वहीं सावधान रहना पड़ता है कि वो कैसे इस चीज़ को किया जाए। एंटरटेनमेंट और एडिक्शन में एक थिन लाइन है इनके बीच में। और सवाल ये है कि क्या हम गैम्बलिंग को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे, यार गेमिंग हमें कंट्रोल करेगी? ये सारी चीज़ें देखो सवाल हैं जो लोगों को खुद से पूछना चाहिए। लेकिन गेमिंग एडिक्शन एक सिरदर्द बनता जा रहा है सरकारों के लिए भी, लेकिन सरकारों को भी इससे चुप्पी साधनी इसलिए सही लगती है क्योंकि इस पे क्या है, भारी भरकम टैक्स मिलता है। लेकिन वो टैक्स पे अब क्या है, कम होने वाला है। और टेक्निकली जो स्टार्टअप फाउंडर्स है वही बोल रहा है, दारू आपने बैन कर दिया, आप एडिक्शन छुटवा पाए लोगों से, वो ब्लैक में कर रहे हैं। सेम इसी चीज़ के इस गेम के साथ करेंगे। लेकिन कितना अच्छा रहेगा, क्या रहेगा, ये देखना लाजमी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर अपडेट्स। आपको क्या लगता है बैन के बारे में, एक अपनी राय दो वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।